हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती या फिर वो तमाम परीक्षाएं जो एसएससी आयोजित कराते हैं या फिर कांस्टेबल से लेकर ऊपर अपर लेवल की एग्जाम, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है कि इस चैनल से जो भी जीके जीएस का जो सीरीज दिया जाता है वे सभी PYQs रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं। और ये जितने प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है जीके जीएस का, ये सभी लूसेंट बुक से उठाए हुए हैं। किस बुक से उठाए हुए हैं? लूसेंट के बुक से उठाए हुए हैं। और के बुक से ये जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उठाए हैं, इनके साथ साथ जो इनके ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों का भी यहाँ पे हम फुल डिस्कशन कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में जीके जीएस का एक भी सवाल छूट ना पाए। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो आपके एग्जाम के लिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना उपयोगी हो सकता है। क्योंकि हम अपने तरफ से 100% दिए और ये सभी अपने आप में एक सिलेक्टिव प्रश्न है जो ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये आने वाले आगामी परीक्षाओं में ये पूछने की संभावना बनती है। और पहले आप कैसे सर्फ होता है ना, सर्फ एक्सेल में या फिर व्हील सर्फ में क्या बोलता है, या फिर घड़ी में कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उसी तरह पहले कंटेंट देखिए फिर विश्वास कीजिए, तभी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अन्यथा आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप डिसलाइक, अनलाइक, अनशेयर एंड कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहले पसंद आता है तभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा करेंगे और मोटिवेशनल लाइन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मोटिवेशनल लाइन जो है वो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा, तभी जाकर आप कहीं को आप आगे कंटिन्यूटी एक एनर्जी के साथ आप देख पाइएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो टारगेट विद नित्यम चैनल का जो मोटिवेशनल कोट है वो कुछ इस प्रकार आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। क्या कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। आपको एक ही जगह पे इस तरह सटीक निशाना लगाना है कि आपसे एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए एंड फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए सीधी नो बकवास पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल से आपको हम रूबरू कराते हैं। नाम देवनाम प्रियदर्शी था, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट, अन्यथा कुछ नहीं। आपको बता दें कि देवनाम प्रियदर्शी जिस शासक का नाम था वो था मौर्य वंश से संबंधित और उसका नाम अशोक था। क्या नाम था? अशोक था। एक सेकेंड, उनका नाम क्या था? अशोक था। उनका नाम क्या था? अशोक था। ठीक है, तो देवनाम प्रियदर्शी अशोक को मतलब अन्य नाम कह सकते हैं या उपनाम था, या फिर अशोक को ही बुद्ध शाक्य भी कहा जाता था और अशोक वर्धन भी कहा जाता है। ये दो नाम भी आप याद रखिएगा कि बुद्ध शाक्य या फिर अशोक वर्धन भी अशोक को बोला जाता था। बाकी अश्वमेघ कर्ता समुद्रगुप्त को कहा जाता है, अश्वमेघ कर्ता। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि समुद्र में कोई और नहीं दौड़ता, घोड़ा दौड़ता है। तो अश्व मतलब घोड़ा, तो अश्वमेघ कर्ता समुद्रगुप्त हो जाएंगे। अश्वमेघ कर्ता से किन्हें जानते थे हम लोग? समुद्रगुप्त को। और ये वही समुद्रगुप्त है जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी पील बख्श या फिर लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं, जो लाखों का दान देने वाला है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक जो किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, उमदत उल निशवा रजिया सुल्तान को कहते हैं, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान किसकी पोती हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो रजिया ये पोती नहीं कह सकते, नाना कह सकते हैं हम। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला शासिका थी जो दिल्ली पर राज कर रही थी, रजिया सुल्तान। तो इस जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अन्य शासक और उनके उपनाम जो पूछता है, ये एसएससी रेलवे का फेवरेट सवाल है, रेलवे और एसएससी का। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। ठीक है,
बोलता है कि हिजरी संवत को किसने शुरू किया था, पता है तो कमेंट, अन्यथा आप चुपचाप सुनेंगे। बता दे कि हिजरी संवत को शुरू करने वाला कौन था, तो वो था शाहजहां। कौन था? शाहजहां। शाहजहां, ठीक है। तो हिजरी संवत को शुरू करने वाला था शाहजहां। लेकिन आपको एक और बात बता दें, शाहजहां का जो दादा था जिनका नाम था अकबर, अकबर ने इलाही संवत शुरू किया था। इलाही संवत को बंद कराया था कौन? शाहजहां। तो यहां पे भी इसका भी आंसर शाहजहां। इलाही संवत को बंद किसने किया? शाहजहां। लेकिन इलाही संवत को शुरू किसने किया? तो अकबर। अकबर ये शाहजहां का ग्रैंडफादर था, कहने का मतलब दादा हुआ करता था। उसके बाद बोलता है कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो किसानों का मित्र भी शाहजहां को कहते हैं। किसानों का मित्र शाहजहां। इलाही संवत को बंद किया शाहजहां, इलाही संवत को शुरू किया था अकबर। गौ हत्या को फिर से शुरू किया, तो गौ हत्या को चोट्टा फिर से शुरू किया था शाहजहां। इसको बड़ मार मारेंगे, ठीक है। इसको कैसे किसान के मित्र बनावल गया था, तो गौ हत्या को फिर से शुरू किया शाहजहां। उसके बाद पूछता है कि हिंदू मुस्लिम विवाह प्रथा को किसने बंद किया, तो हिंदू मुस्लिम विवाह प्रथा को बंद करने वाला शासक था शाहजहां। कौन था? शाहजहां था, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको शाहजहां से रिलेटेड आपको याद करना पड़ेगा। हिजरी संवत शाहजहां शुरू किया, किसानों का मित्र शाहजहां को कहते हैं। इलाही संवत को बंद किया शाहजहां, इलाही संवत को शुरू किया शाहजहां के दादा अकबर। गौ हत्या को फिर से शुरू किया शाहजहां। हिंदू मुस्लिम विवाह प्रथा को बंद किया शाहजहां, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको शाहजहां से रिलेटेड याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। इसे आपको याद करना है, तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए। गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या? गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। ये क्या कहता है? गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। तो आप ही बताइए दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन हो गया, लोदी या फिर गुलाम? तो आप कहिएगा ये सर आप हमको चला रहे हैं, लोदी ना होगा, सबसे नीचे में है। तो ये वही वंश है, लोदी वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश, शुरुआती वंश गुलाम वंश। और आपको रिलेटेड इससे जानकारी बता दें तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो खिलजी वंश का संस्थापक है जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश का कौन है, तो सैयद वंश का है खिर्ज खां। सैयद वंश का खिर्ज खां है। और लोदी वंश का बहलोल लोदी, जिसका बेटे है लोल, बहलोल लोदी। इसका भी ट्रिक है क्या, कैसे जल गया खिचड़ी बेटा, ठीक है। तो ये ट्रिक व्रिक से आप याद नहीं कीजिए, आप सीधे इस तरह से याद कर लीजिएगा। गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। फिर उसके संस्थापक भी पूछ देता है कहीं कहीं, एसएससी पूछता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एवं अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया। जिसको नहीं मालूम है वो अपने गाल पर दोनों साइड से एक एक तरवा, ठीक है। आपको बता दें कि वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन के 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ही जन गण मन गाया गया था। जन गण मन गाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन गाया गया और कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम गाया गया। और आपको एक और जानकारी के लिए बता दें तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, तो वो था गुवाहाटी 1926 का। गुवाहाटी 1926 का अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे कौन, आयंगर जी, एस श्रीनिवास आयंगर। इन्होंने अनिवार्य कर दिया खादी पहनना। बाकी अहमदाबाद 1921 में कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास, फिर इनको जेल हो गया, तो फिर उसके बाद फिर आए थे हाकिम अहमद खान, या फिर उन्हीं का नाम था हाकिम अजमल खान। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है।
AO ह्यूम के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो मुंबई में किया जाता है, पहले बम्बई हुआ करता था। फिर 1885 में पहला अध्यक्ष बनाया जाता है WC बनर्जी को, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन। तो ये कांग्रेस से तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कांग्रेस से पूछता है ये पे, ठीक है। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर फुल देखे हैं तो दिल के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।